Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy. Myself Seema Yadav, and today we are going to continue chapter number 5th, Seeds and Seeds, EVS class 5th. ओके, इस चैप्टर का हाफ पार्ट मैं इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 1 में अपलोड कर चुकी हूँ और आज हम इस चैप्टर का हाफ पोर्शन जो बच गया है वो इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. ओके, so students, take out page number 46 and the topic is so many seeds. So let's start. So many seeds. How many types of seeds can you collect? आप कितने तरह की seeds collect कर सकते हैं? Where will you find them? और आपको ये कहाँ मिलेंगे? Each of you should try to collect as many different types of seed as you can. आप सभी को जितने भी तरह के डिफरेंट सीड्स आप कलेक्ट कर सकते हैं वो कलेक्ट करना है. आफ्टर दैट पुट ऑल द सीड कलेक्शंस टुगेदर, और फिर सभी सीड्स को एक साथ रखना है. नाउ ऑब्जर्व दीज सीड्स केयरफुली, और फिर इनके जो सीड्स आपने इकट्ठे किए हैं इनको ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखना है. और क्या नोटिस करना है आपको? इनका शेप, साइज, कलर, टेक्सचर यानी ये कैसे हैं, स्मूथ हैं या इनका जो टेक्सचर है वो खुरदरा है, रफ है ना. मेक अ सीड चार्ट टू पुट अप इन द क्लास. यू कैन स्टार्ट विद द टेबल लाइक दिस. यानी इस तरह से आपको टेबल बनानी है और उसमें अलग अलग सीड्स जो आपने इकट्ठे किए हैं उन सब का डिटेल लिखना है, जैसे नेम ऑफ द सीड, कलर, शेप और टेक्सचर. यानी सीड का नाम पहले लिखेंगे, जैसे राजमा. कलर क्या है? तो राजमे का रेडिश ब्राउन. शेप क्या है? तो इस तरह से आप ड्रॉ कर देंगे. और टेक्सचर कैसा है? जब आप इसको छू के देखते हैं तो इसका जो टेक्सचर है वो स्मूथ होता है. ओके, तो इस तरह से आप टेबल बना सकते हैं जिसमें अलग अलग तरह के सीड्स को आप इसके बारे में, सीड्स के बारे में लिख सकते हैं. यू कैन सी, जैसे इसमें टेबल में है, जैसे फर्स्ट वन राजमा हमने अभी किया. देन पपाया, यू कैन राइट, आपने जैसे पपाया के सीड्स कलेक्ट किए हैं तो पपाया लिख सकते हैं. देन ब्लैक, कलर इसका ब्लैक होता है. इसका शेप आप बना सकते हैं इस तरह से, एंड इसका टेक्सचर क्या है? रफ. इसी तरह से आपने एप्पल के सीड्स कलेक्ट किए हैं तो आप लिखेंगे एप्पल. इसके सीड्स कैसे हैं? ब्राउन है ना. फिर इसका शेप आपने दे दिया, ड्रॉ कर दिया, एंड द टेक्सचर इज सॉफ्ट. नेक्स्ट, जैसे आपने मस्क मेलन के सीड इकट्ठे किए हैं तो आप यहाँ लिखेंगे मस्क मेलन. कलर कैसा होता है मस्क मेलन के सीड का? वाइट होता है. एंड यू कैन ड्रॉ द शेप एंड टेक्सचर सॉफ्ट. ओके, देन मैंगो के सीड कलेक्ट किए हैं तो मैंगो वाइटिश येलो. इसका जो मैंगो का सीड होता है इसका टेक्सचर सॉफ्ट नहीं होता है, रफ़ होता है. जब आप इसको टच करोगे तो आपको समझ में आएगा, तो आप इसका टेक्सचर रफ़ लिख सकते हो. इसी तरह आप अलग अलग तरह की सीड्स इकट्ठे करोगे और इस तरह से टेबल बना सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू कीप अनीसीड यानी कि सौंफ एंड क्यूमिन यानी कि जीरा, क्या आपने जीरा और सौंफ के जो सीड्स होते हैं वो भी रखा है अपनी कलेक्शन में? एंड नेक्स्ट इज, विच वॉज द स्मॉलेस्ट सीड एंड विच वॉज द बिगेस्ट सीड इन योर कलेक्शन. आपने जो सीड्स का कलेक्शन किया है उसमें सबसे छोटा सीड कौन सा है वो आपको लिखना है, और बिगेस्ट सीड कौन सा है वो आपको लिखना है. ठीक है, तो ये आप अपनी कलेक्शन के हिसाब से आंसर लिख सकते हैं. ओके, नाउ सम क्वेश्चंस आर देयर. आपको लिस्ट बनाना है. सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर होम. आपके घर में कौन कौन तरह के या किस किस तरह के सीड्स यूज़ होते हैं वो आपको बताना है. सो यू कैन राइट इन इट, सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइस एट होम. स्पाइसेस एट होम यानी मसाले के तौर पे जो यूज़ होते हैं वो अक्सर यही सीड्स होते हैं. तो आप ये लिख सकते हैं जैसे मस्टर्ड, क्यूमिन और एनीसीड. ओके, देन नेक्स्ट है सीड्स ऑफ वेजिटेबल. कौन कौन सी वेजिटेबल के सीड्स
आपके घर में होते हैं अक्सर। तो सीड्स ऑफ टमाटो, लेडी फिंगर, ब्रिंजल, ये सब्जियां सबके घर में लगभग बनती हैं, है ना। तो इनके बीज भी आप देख सकते हैं। सीड्स ऑफ फ्रूट्स, तो अक्सर ऑरेंज, एप्पल, ग्रेप्स ये सबके घर में आते हैं, है ना। तो इनकी सीड्स भी आप देख सकते हैं। ग्रेप्स जो ब्लैक वाले होते हैं उसके अंदर सीड्स होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइट सीड, यानी जो हल्के होते हैं, बहुत ही हल्के, जैसे क्यूमिन और एनी सीड्स, है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीड्स विच आर फ्लैट, जो फ्लैट होते हैं, यानी थोड़ा सा जैसे लंबा नहीं, बिल्कुल एक थोड़ा सा फ्लैट होता है, जैसे क्यूमिन हो गया, है ना, राजमा हो गया, सीसेम हो गया, एनीसीड हो गया। ये सीड्स कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक मोर ग्रुप्स, हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स डिड यू मेक। अब आपको दूसरे और ग्रुप्स बनाने हैं, तो आप उस तरह से बना सकते हैं। एंड आपको बताना है कि आपने कितने तरह के ग्रुप बना लिए। तो आप कैसे बनाएंगे अलग अलग ग्रुप, जैसे एडिबल सीड्स हैं, है ना, स्मॉल सीड्स, बिग सीड्स, सीड्स यूज एज स्पाइसेस, हेवी सीड्स, लाइट वेट सीड्स, सीड विच प्रोड्यूस ऑयल। तो इस तरह से आप अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं। ओके, और जितने ग्रुप आपने बनाए आप वो लिख सकते हैं, जैसे आई कुड मेक 7, 6, 5, 8, इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो एनी गेम्स दैट यू कैन प्ले विद सीड्स, डिस्कस विद योर फ्रेंड। क्या आप ऐसा कोई गेम जानते हैं जो सीड्स के साथ खेल सकते हैं? सो अगर आप जानते हैं तो येस, और उसके बारे में लिखेंगे, जैसे यहाँ एक गेम के बारे में लिखा है, यूजिंग सीड्स वी प्ले गेम्स, टर्मरिन सीड्स cut into halves, children play games, using mango seeds, children make flute. ओके, मैंगो सीड का यूज़ करके वो फ्लूट बजाने का एक होता है, वो बना लेते हैं बच्चे और उससे खेलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वॉन्डरिंग सीड्स, यानी इधर उधर घूमते हुए सीड्स। सी, प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड, प्लांट्स जो हैं उनके पैर नहीं होते, तो वो तो इधर उधर नहीं घूम सकते हैं, है ना। वंस दे ग्रो दे रिमेन इन द सेम प्लेस, एक बार जहाँ पे वो उग जाते हैं वो वहीं रहते हैं। बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रैवलर्स, बट जो सीड्स होते हैं वो ट्रैवलर्स होते हैं, यानी वो एक जगह पे नहीं रहते, वो घूमते रहते हैं। कैसे घूमते हैं? सी, दे कैन रीच फार एंड वाइड, वो बहुत दूर तक जा सकते हैं। लुक एट पिक्चर 1 ऑन द नेक्स्ट पेज एंड सी द फ्लाइंग सीड्स। अब आपको नेक्स्ट पेज पे देखना है कि किस तरह से जो है वो उड़ते हैं। जैसे पिक्चर 1 की बात वहाँ हो रही थी, तो पिक्चर 1 में ये जो सीड्स हैं ये बहुत ही हल्के होते हैं, और जब हवा ज़ोर से चलती है तो ये एक जगह से दूसरी जगह तक उड़ते हैं, है ना। सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई। क्या आपने ऐसा कोई सीड देखा है जो उड़ सकता है? तो अगर आपने देखा है कि सीड उड़ते हुए तो फिर आप लिखेंगे येस, और नहीं लिखा है तो नहीं देखा है तो नो। देन व्हाट इज़ इट कॉल्ड इन योर एरिया, और आपके एरिया में अगर आपने देखा है तो सीड को क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है, वो आपको लिखना है। नेक्स्ट है, लुक एट योर सीड कलेक्शन, आपके सीड कलेक्शन को देखना है। गेस हाउ मेनी टाइम्स ऑफ दोज कुड हैव ट्रेवल्ड बाय फ्लाइंग, और उसमें से कितने हैं जो उड़ के एक दूसरी जगह पे जा सकते हैं, एक से दूसरी जगह पे। ओके, लुक एट पिक्चर सेकेंड, अब ये पिक्चर सेकेंड की बात हो रही है, ये वाला पिक्चर। ओके, लुक एट पिक्चर 2, दिस सीड कैन नॉट फ्लाई बट इट कैन स्टिल ट्रेवल बाय स्टिकिंग ऑन टू द फर ऑफ एनिमल्स और ऑन आवर क्लॉथ्स। आपने ये देखा होगा, ये जो सीड्स हैं ये ऐसे इनके ये देखो, इनके छोटे छोटे से कांटे लगे हैं, है ना, ये वाला जो पोर्शन है इस तरह से। तो ये उड़ तो नहीं सकते, लेकिन किसी भी एनिमल के बॉडी पे चिपक जाते हैं, जैसे ये देख सकते हो आप, है ना, या कोई जा रहा हो वहाँ से आसपास तो उनके कपड़ों पे चिपक जाते हैं किसी ह्यूमन के, और ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं, है ना। सी, इन दिस वे इट गेट्स अ फ्री राइड। डिड यू गेट एनी न्यू आइडिया फ्रॉम दिस सीड, क्या तुम आप इस न्यू सीड से कुछ न्यू आइडिया मिल रहा है आपको? रीड हाउ द आइडिया ऑफ वल्क्रो केम टू जॉर्ज मैस्ट्रल।
तो आपको ये देखना है कि इस तरह के सीड से देखिए जॉर्ज मैस्ट्रेल के माइंड में किस तरह से एक आइडिया आया, ठीक है, आइडिया ऑफ वेलक्रो का। सी नेक्स्ट, दिस हैपेंड इन 1948, ये 1948 की बात है। वन डे जॉर्ज मैस्ट्रेल केम बैक फ्रॉम अ वॉक विद हिज डॉग, यानी वो अपने डॉग के साथ वॉक करके आ रहे थे, ठीक है। ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड सीड्स स्टिकिंग ऑल ओवर हिज क्लॉथ्स, और उन्होंने देखा कि उनके जो क्लॉथ्स हैं उनके ऊपर वो सीड्स चिपके हुए हैं, ऑन हिज डॉग्स फर, और उनके जो डॉग के फर के ऊपर भी, है ना। ही वॉन्डर्ड वॉट मेड दैम स्टिक, तो उन्होंने सोचा कि ये ऐसे कैसे चिपक गए, इसमें है क्या कि ये चिपक गए हैं। सो ही ऑब्जर्व दीज सीड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप, तो उन्होंने माइक्रोस्कोप से उसको देखा कि उसमें क्या ऐसी चीज़ है। ही saw that seeds had many tiny hooks, यानी सीड्स के अंदर बहुत सारे छोटे 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 से हुक्स हैं, विच गॉट स्टक टू क्लॉथ्स और फर, जिसकी वजह से वो क्लॉथ्स पे और फर पे चिपक गए थे। दिस गेव मैस्ट्रेल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो, और इसी से उनको वेलक्रो बनाने का आइडिया आया, वेलक्रो बनाने का। ओके, ही मेड अ मटेरियल विद सिमिलर टेनी हुक्स, उन्होंने एक ऐसा मटेरियल बनाया जिसमें ऐसे छोटे छोटे से हुक्स हों, दैट वुड स्टिक, जो चिपक जाएंगे। वेलक्रो इज़ यूज टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स, यानी उनको वेलक्रो का यूज़ होता है बहुत सारी चीज़ों को आपस में चिपकाने के लिए, जैसे क्लॉथ्स, शूज़, बैग्स, बेल्ट्स एंड मैनी मोर। व्हाट अ वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर, अब देखो उनको नेचर से कितना अच्छा आइडिया आया और उन्होंने नई चीज़ का आविष्कार कर दिया। जैसे आपने देखा होगा शूज़ का ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम इधर से उठा के यहाँ पे चिपका देते हैं, है ना, तो इसमें वो छोटे छोटे हुक्स हैं जिसकी वजह से ये चिपक जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बैग में होता है ना, बेल्ट में होता है, शूज़ में होता है, क्लॉथ्स में होता है, जहाँ पे चिपकाने का ऐसा सिस्टम होता है। ओके, नेक्स्ट पेज, look at the picture given below and guess how the seeds travel and reach different places. आपको ये जो नीचे पिक्चर्स दी हुई है इसको देख के गेस करना है और बताना है कि किस तरह से सीड्स जो हैं वो एक दूसरी जगह पे ट्रेवल कर सकती हैं। अब देखो, जैसे फर्स्ट है क्या है, गिलहरी एक सीड को लेके जा रही है ना, तो गिलहरी एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगी सीड को लेके, तो मतलब सीड का जो है एक जगह से दूसरी जगह पे चला गया, है ना, सीड ट्रेवल हो गया, सीड डिस्पर्सल भी बोलते हैं इसको। अब ये देखो, ये चिड़िया है, ये भी कोई फल लेके जा रही है मुंह में, अब जो उस फल के बीज होंगे वो दूसरी जगह पहुंच जाएंगे, है ना। अब जैसे ये पेड़ है नारियल का, और जब बहुत तेज़ हवा चली तो इसका फल गिर गया, और ये पानी में गिरा तो पानी के थ्रू ये दूसरे जगह पे जा रहा है ना। तो इस तरह से जो सीड्स हैं वो इधर उधर चले जाते हैं। तो आपने कितने तरह से सीड डिस्पर्सल देखा, यानी सीड इधर उधर जो जा रहे हैं उनका जो ट्रैवलिंग हो रहा है वो कितने तरह से हो रहा है। हमने पहले तो पढ़ा विंड के थ्रू, हवा के थ्रू जो ये सीड्स हैं ये उड़ के इधर उधर चले जाते हैं। वाटर के थ्रू ये चले जाते हैं। एक्सप्लोजन में क्या होता है, जैसे ये मटर है, जब ये पूरा इसके अंदर जो बीज हैं वो बड़े होने लग जाते हैं और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि ये बहुत बड़े हो जाते हैं और इसमें अंदर स्पेस नहीं मिलता है इनको, इसीलिए ये फट जाता है ना। तो जब ये फटते हैं तो इसके जो अंदर बीज होते हैं वो इधर उधर बिखर जाते हैं, जिसकी वजह से इनका डिस्पर्सल हो जाता है, यानी ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। और फिर एनिमल्स के थ्रू हमने देखा कि सीड्स कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ओके, सम प्लांट्स स्प्रेड देयर सीड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ जो प्लांट्स हैं वो अपने सीड्स को बहुत दूर दूर तक फैला देते हैं। When the soybean pods are ripe, जब सोयाबीन के जो पॉट्स है वो पक जाते हैं, they burst, तो वो फट जाते हैं, and the seeds are thrown out, और जो उसमें सीड्स होती हैं वो बहुत दूर दूर तक फैल जाती है। Have you ever heard their sound? क्या आपने कभी उनकी साउंड सुनी है? तो अगर आपने सुनी है तो आप यस लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, think
What would happen if seeds did not spread and remain at one place only? आप सोचिए कि क्या होगा अगर जो सीड्स हैं वो स्प्रेड नहीं होंगी और एक ही जगह पे स्टेबल रहेंगी, तो क्या होगा? सो आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, if seeds did not spread and remain at one place only, then they would fall under its parent tree itself, so that it would not get enough sunlight, water, and hence the plant will not grow properly and they might die. इसमें क्या मतलब है कि अगर जो वो सीड्स हैं वो अपने पेड़ के नीचे ही गिरेंगे तो क्या होगा? पेड़ के नीचे उनको छाया यानी सनलाइट नहीं मिलेगी क्योंकि वो छांव में गिरेंगे, है ना, और वहाँ पे उनको ना वाटर मिलेगा और ना ही वहाँ पे वो दूसरा एक नया जो प्लांट उस बीज से उग सकता था वो ग्रो नहीं होगा, है ना, और फिर वो सीड्स जो है वो धीरे धीरे खराब हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट है, मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट वेज बाय विच सीड्स आर स्प्रेड। आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें जो है सीड्स किस तरह से फैलते हैं वो बताना है, यानी सीड्स एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं सीड्स स्प्रेड बाय वाटर, विंड, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमंस, यानी इनके थ्रू जो है सीड्स वो फैल जाते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हु केम फ्रॉम वेयर, कौन कहाँ से आया। हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बीइंग आल्सो इन योर लिस्ट, क्या आपने ह्यूमन बीइंग को अपने लिस्ट में इंक्लूड किया, यानी कि सीड्स ह्यूमन के थ्रू भी इधर उधर जा सकते हैं। येस, वी आल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, नोइंगली और अननोइंगली, मतलब हम जानबूझ के या अनजाने में इंसानों के थ्रू भी जो सीड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। वी ब्रिंग द सीड्स ऑफ प्लांट्स दैट वी फाइंड ब्यूटीफुल और यूजफुल टू ग्रो दैम इन आवर गार्डन। हम कैसे ले जाते हैं, जैसे हमें लगता है कि कोई प्लांट जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और यूजफुल है तो हम उसको अपने गार्डन में उगाने के लिए लेके जाते हैं, है ना। लेटर द सीड्स ऑफ दिस प्लांट्स स्प्रेड टू द अदर प्लेसेस, और फिर इस प्लांट के जो सीड्स हैं वो दूसरी जगह पे जाते हैं। कैसे? बाय बर्ड्स के थ्रू, या कोई आपके गार्डन में आया और उसको अच्छा लगा वो फ्लावर या वो प्लांट तो वो उसकी सीड्स लेके जाएगा, है ना। मैनी ईयर्स लेटर पीपल may not even remember that these plants did not grow here earlier, यानी बहुत सालों पहले लोगों को शायद याद भी नहीं है कि जो प्लांट्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो यहाँ पे पहले उगते ही नहीं थे, है ना। they were brought from somewhere else, उनको कहीं और से लाया गया था। do you know from where chilies came to our country, आपको पता है कि जो चिलीज़ हैं वो हमारी कंट्री में कैसे पहुँचे। These were brought to India by trader coming from South America, यानी जो साउथ अमेरिका के ट्रेडर्स थे जब वो इंडिया आ रहे थे तब वो इनको लेके आए। ओके, टुडे वी कांट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज, और आज हम कोई भी खाना बनाते हैं जो तीखा हो तो उसमें बिना चिलीज़ के तो वो बनता ही नहीं है, यानी आप भले ही 1 या 2 पीस डालो लेकिन उसमें मिर्च तो डलती ही है ना। नेक्स्ट पेज, रीड दिस पोयम टू नो विच प्लांट केम फ्रॉम वेयर, यानी अगर आप इस पोएम को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा प्लांट कहाँ से आया है। डिड यू नो दिस, क्या आप जानते हैं? फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग अगो केम अ टमाटो, अ पोटैटो एंड ग्रे चिल्ली, यानी जो साउथ अमेरिका से कौन कौन सा सब्जियां आई है, जैसे टमाटो, पोटैटो, ग्रीन चिल्ली, ये सब्जियां कहाँ से आई हैं? साउथ अमेरिका से। डू यू नो दिस, क्या आप जानते थे? नहीं, है ना। नेक्स्ट है, अ कैबेज केम फ्रॉम यूरोप, जो कैबेज है वो कहाँ से आया था? यूरोप से, है ना।
एंड आल्सो अ पी, यानी जो पीज है मटर हैं वो भी यूरोप से आए थे. फ्रॉम अमेरिका केम अ कॉफ़ी बीन एंड ग्रीन भिंडी. अमेरिका से क्या आया था? कॉफ़ी बीन आया था और ग्रीन भिंडी आई थी, है ना. नेक्स्ट, दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी. वो इतने दूर से आए थे, उन्होंने कितने सारे लैंड और समुंदर, है ना, सी क्रॉस करके आए होंगे. डिड यू नो दिस? क्या आप जानते हैं? सी नेक्स्ट, अ मैंगो sang come in and orange smiled inside its skin. मैंगो कहता है आओ आओ, और ऑरेंज भी अपनी स्किन के अंदर से स्माइल करता है. वेलकम टू इंडिया, यानी ये बोलते हैं सबको कि आप सबका इंडिया में वेलकम है. अ बनाना said द मेथी एंड स्पिनच, ब्रिंजल एंड रेडिश नॉडेड इट्स हेड. यानी बनाना कहता है वेलकम टू इंडिया, और मेथी और स्पिनच, रेडिश, ब्रिंजल, ये सब क्या करते हैं? अपना सर हिलाते हुए उनका वेलकम करते हैं. डिड यू नो दिस? तो आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें पता चली होगी, है ना. सी, व्हाट ऑल वाज ग्रोन इन इंडिया लॉन्ग अगो. क्या ये सब पहले इंडिया में उगता था? वर मैंगोज एंड बनानास ग्रोन हेयर. क्या मैंगो और बनाना यहाँ पे उगते थे? व्हाट कम फ्रॉम अदर कंट्रीज. दूसरी कंट्रीज से और क्या क्या आई? इमेजिन फूड विदाउट पोटैटोज एंड टमाटोज. क्या आप सोच सकते हैं कि कोई भी खाना टमाटो और पोटैटो के बिना बन सकता है? सी, तो इसमें आप क्या आंसर लिखेंगे? लॉन्ग अगो इन इंडिया स्पिनच, रेडिश, मैंगो, ऑरेंज एक्सेट्रा वर ग्रोन. यानी यहाँ पे ये उगाए जाते थे. येस, मैंगोज एंड बनानाज आर ग्रोन हेयर. मैंगो और बनाना भी यहाँ पे उगाए जाते थे. फ्रॉम अदर कंट्रीज वी गॉट आइटम्स लाइक, हमने दूसरी कंट्रीज से क्या क्या पाया? तो टमाटो, पोटैटो, कॉफ़ी बीन, कैबेज, है ना. हमने अभी पोएम में पढ़ा, ये सब चीज़ें हमें मिली कहाँ से? इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू कुक फूड विदाउट पोटैटोज, टमाटोज, एंड इट वुड बी टेस्टलेस, है ना. आपको ऐसा पूछा है ना कि कैसा होगा अगर इनके बिना बनाओगे तो टेस्टलेस होगा. ये कोई भी सब्ज़ी आप बनाओ उसमें टमाटो और पोटैटोज, चिलीज़ ये सब ना डालो तो फिर मज़ा नहीं आएगा सब्ज़ी खाने में, है ना. तो वो टेस्टलेस हो जाएगी. इसके नीचे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट वी हैव लर्नड में. सो देखो ये क्वेश्चन है, रीना हैज़ ड्रॉन दिस पिक्चर ऑफ द सीड स्प्राउटेड बाय हर. यानी जो सीड उसने स्प्राउट किया था उसकी उसने ड्राइंग बनाई है. ओके, व्हाट डू यू थिंक द सीड्स नीड फॉर स्प्राउटिंग. स्प्राउटिंग के लिए सीड्स को क्या क्या चाहिए? राइट इन योर ओन वर्ड्स. एंड हाउ वुड रीना सीड्स लुक इफ़ दे डिड नॉट गेट द सीड्स थिंग्स नीडेड. यानी अगर उसको जो चीज़ें चाहिए थी वो नहीं मिलती तो उसका जो सीड्स है वो कैसा दिखता? शो बाय ड्राइंग अ पिक्चर. तो आपको पिक्चर भी बना के दिखाना है. ओके, एवरी सीड्स, तो इसका आंसर आप इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, एवरी सीड्स नीड्स वाटर, एयर फॉर स्प्राउटिंग. और एक चीज़ चाहिए है ना, वाटर एंड वार्म प्लेस, यानी उसको गर्म जगह चाहिए, और एयर भी चाहिए स्प्राउट के लिए, स्प्राउट होने के लिए, है ना. तो आप लिख सकते हो एवरी सीड्स नीड्स वाटर, warm place and air for sprouting. If there is no water for the seed, अगर सीड में पानी नहीं होगा, the seeds remain the same, तो वो सेम ही रहेगा. And if there is water but no air, then the seed does not sprout and would not grow, but it would just swell up. और अगर उसमें पानी होगा लेकिन हवा नहीं होगी और गर्म जगह पे नहीं रखा होगा तो वो स्पीड जो है वो सिर्फ फूल जाएगा, उसमें वो स्प्राउट नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है इसमें, लास्ट क्वेश्चन दिस वन इज, सो हाउ डू सीड्स स्प्रेड टू फार ऑफ प्लेसेस. यानी जो सीड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे चली जाती हैं, आपको अपने वर्ड्स में लिखना है. सो हाउ कैन यू राइट लाइक दैट? आंसर इज देयर आर मीन्स फॉर द सीड्स ऑफ ट्रैवल. यानी अलग अलग तरीके से वो सीड्स जो हैं वो ट्रैवल करते हैं.
The seeds would go to further places while carried by the birds, water, animals, air. और आप इसमें ह्यूमन बीइंग भी लिख सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के थ्रू भी जो सीड्स हैं वो फर्दर प्लेसेस यानी दूर दूर की प्लेसेस पे कैरिड की जाती हैं, ले जाई जाती हैं, है ना. आफ्टर ईटिंग दे थ्रो, यानी जो बर्ड्स हैं वो ईट, फल को खाने के बाद वो बीज फेंक देते हैं. लाइटर सीड्स गेट कैरिड अवे बाय एयर, एयर के थ्रू हल्की सीड्स उड़ जाती हैं और हैंस स्प्रेड आउट, और इस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह पे फैल जाती हैं या चली जाती हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ये 5th चैप्टर जो है वो फिनिश हो रहा है. अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी घर पे अच्छे से स्टडी कर सकें. ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you. Have a nice day.